धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सद्गुरु महाराज के गुलपाद पद्म नमन। परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जिंदगी दो तरह की होती है। एक जिंदगी चला रहे हैं और एक चल रहा है। बड़ा गौर से समझिएगा। आज चलाने वाली जिंदगी होती है गृहस्थों की, चला रहे हैं, और जो चलता है जिंदगी वो साधु महात्माओं की। उसके जिंदगी में एक ही लक्ष्य होता है कि हमें परमात्मा की तरफ चलना है। वो अपने लिए नहीं रोते हैं, रोते हैं तो दूसरों के लिए, अन्यथा रोते ही नहीं है वो। और संसार के लोगों की स्थिति क्या होती है? अपने लिए भी रोते हैं और परिवार के लिए भी रोते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये पाठ हमारे गुरु माई ने हमको नहीं सिखाया है। हमारे गुरु माई ने कहा, आओ वीरो मर्द बनो। मर्द बनने के लिए कहा है, कायर नहीं। मर्द कौन कहलाता? इसको भी आज जानना चाहिए। चाहे माताएं हो या पुरुष हो, कौन मर्द है? जो व्यक्ति अपने को अंधकार से प्रकाश में ले जाने की क्षमता रखता है वह मर्द कहलाता है। वो वीर कहलाता है। युद्ध करता है। कहाँ युद्ध करता है? कि छोटे छोटे टुकड़ों के लिए, जमीन के लिए, पैसे के लिए, इसके लिए युद्ध नहीं करता है। वो किसके लिए युद्ध करता है? कहते मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख स्थिर डटना होगा, वहाँ युद्ध करता है। जो क्षण रुपयों के लिए युद्ध करे, उसके लिए रूठ जाए, उसके पाने के लिए लड़ाई कर ले, इसके लिए वो युद्ध नहीं करता। वैसा गुरु माँ ने सिखाया नहीं हम लोगों को। हम लोगों को सिखाया गया है कि रुपयों के लिए मत लड़ना, अब मन पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना, इसके लिए सिखाया गया है। इसके लिए हम लोग सत्संग में आते हैं। ऐसा नहीं कहा गया कि रुपया तुम्हें मिलेगा। कहा है किसी को? रुपया की बात नहीं कही गई है, धन की बात नहीं कही गई, कि रोग ठीक हो इसकी बात नहीं कही गई है। कही गई है? संतों ने कहा इसके लिए सत्संग नहीं है। सत्संग है आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण के डगर पर चलने वाला व्यक्ति अगर दूसरों से मिलते जुलते रहेगा और उसकी बातों को सुनते रहेगा तो कर पाएगा कुछ? लक्ष्य रखेगा अपना, तुम्हें जो करना है कर, मेरा जो काम है वो हम करेंगे।
उदाहरण देता हूं, वो क्या करेगा, उनसे कुछ कोई लोग उलझेगा तो सीधे वो रास्ता बदल लेगा। वो उस समझाने के चक्कर में नहीं रहेगा। तुम समझो या न समझो, तुम्हारा काम, मेरा काम जो मैं कर रहा हूं। साधुओं का ये लक्षण होता है। उसकी स्थिति कैसी होती है? तो संत कबीर कहते हैं कि साध सिंह की एक मत, याद रखिएगा। साधु साधक बनना आसान नहीं होता है। साध सिंह की एक मत, जीवत ही को खाए, अभावहीन मृतक दशा ताको निकट नहीं जाए। उनका एक ही स्वभाव होता है, दिन में पड़ा रहता है मृतक की तरह। वो एक बात को खोदते नहीं रहता है, एक बात को मंथन नहीं करते रहता है। वो कौन? मृतक की तरह। देखे होंगे सिंह को, देखे आप लोग ही नहीं? सिंह एक जगह पड़ा रहता है, दिन में लगता है कि मरा हुआ है। जब भी वो भोजन आहार करता है ना, तो दूसरे के बना हुआ नहीं लेता, वो अपने शिकार करता है। वो साध सिंह की एक मत, जीवत ही को खाए। भावहीन रहता है, वो बार बार भावना में नहीं आता है। उसको देखता नहीं कि उसको दुख, उसके दुख हम बांटने से ऐसा नहीं करता जल्दी। हो आराम से रहता है। भावहीन मृतक दशा ताको निकट नहीं जाए, उन किसी के निकट जल्दी जाता नहीं है। सहंसा की तरह जीता है। कौन? सिंह। इसलिए उसको वनराज कहते हैं लोग, जंगलों का राजा कहता है। और वैसा ही साधु भी होता है। वो मर जाएगा, याद रखिएगा, लेकिन अपने पेट के लिए मांगने नहीं जाएगा। वो अगर वो सच्चे में साधु है तो एक ही जगह बैठा रहेगा वो, लेकिन जाएगा जल्दी नहीं वो, जब तक उनको कोई बुलावे नहीं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि साधक बनो तो लक्ष्य सीधा रखो। ऐसा मत बनो कभी सुंदर भोजन पर और कभी गंदे जगह, ऐसा नहीं। ऐसा विचार मत रखो। हमारे दादाजी थे, रहे नहीं शरीर में, वो कहते थे थोड़ा ही खाओ ना बढ़िया खाओ। बात समझिएगा। कहने का वजह क्या था? इसके पीछे बहुत रहस्य है। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कहते हैं, कारण क्या है? का देखो, शुद्ध आहार थोड़ा भी करो तो उसका जो रस बनेगा, रक्त बनेगा, मेद बनेगा, मज्जा बनेगा, अस्थि बनेगा, वो अलग बनेगा। अब बहुत ज़्यादा खा लोगे और ठीक नहीं खाया तो उसका एक अलग असर होगा। हमके लिए कुछ लॉजिकल तो ठीक ठाक है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, उतने पढ़े लिखे थे नहीं, कभी कभी तो कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन लॉजिकल बढ़िया देते थे। तो मैंने, साधक भी बहुत अच्छे थे, साधना करते थे, तो आपको देख के आश्चर्य होगा। अभी तक तो इस इलाका में उस तरफ साधक मैंने नहीं देखा है। मैंने अपने आँखों से देखा, इतना आग में बैठ गए, कुछ नहीं हुआ उनको। पूरा चारों तरफ आग है, बीच में अपने बैठे हुए हैं, एक धोती तक नहीं जली हुई। रात के जग जग करके ध्यान करते थे। क्या करते हैं? मेरे स्वयं अपने दादाजी थे कि क्या करते हैं? कल करे तुम बैठो ना, तुम सो जाओ, क्यों तुम पड़े रहते हो मेरे पीछे? रात रात भर जग करके बैठ के ध्यान करते थे। तो मैंने एक दिन पूछा उनसे, करते क्या रात में उठ करके आप? सोते भी नहीं हैं, पड़े रहते हैं,
बैठे रहते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि तुम अभी बच्चा है, तुम समझेगा नहीं, तुम सो जा आराम से। क्योंकि वास्तव में भाई क्या समझना मुझे। मैंने एक दिन रात में उसको बात करते देखा। उसमें तो मोबाइल नहीं थी जो किसी से बात करेगा। हम लोग किससे बात करते हैं रात में? क्योंकि तुमको इससे क्या मतलब है? अरे हम किसी से बात करते, तुमको क्या मतलब है इसमें? हम लोग बताइए तो। कहा कि नहीं नहीं, तुम नहीं समझ पाओ किससे हम बात करते हैं। बोले बड़े विचित्र बात है, रात में उठ के बात भी करते हैं, उठते भी 12 बजे उठ जाते हैं, जगे रहते हैं, करते क्या हैं आप? आपको आश्चर्य लगेगा, जब वो ध्यान करने बैठते थे तो आपको देखकर तो आश्चर्य लगता अगर देखते तो। पूरा शरीर उनका एकदम हल्का हो जाता था। एक दिन संजोग से मैंने ऐसे कर दिया, गिर गए, जरा सा खाली टच किया, एकदम हल्का हो जाता था। तो साधु और सिंह, याद रखिएगा, ये दोनों का विचार एक तरह होता है। वो किसी बात का, संसारिक बातों को बार बार नहीं दोहराते रहता है, वो अपने में मस्त रहता है। सिंह किसी जानवर के विषय में चिंतन नहीं करता, याद रखिएगा। करता है? किसी जानवरों के विषय में चिंतन नहीं करता है कि इसको खाएंगे कि उसको खाएंगे, ऐसा नहीं करता है। वो जो सामने आता है उसी पर वो अपना विचार रखता है। न पीछे की बात करता है वो, न आगे की बात करता है वो वर्तमान में जीता है। कौन? साधक और सिंह भी वर्तमान की बात करता है। हम लोग वर्तमान की बात करनी चाहिए, भविष्य की भी नहीं और भूत की भी नहीं। जो वर्तमान में जीता है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वो सदा के लिए सुखी रहता है। याद रखिएगा इसको। और जो फ्यूचर अर्थात भविष्य और भूत में जीते रहता है वो सब दिन दुखी रहता है। बात कुछ समझ में आ रही है मेरी कि नहीं समझ में आ रही है? इसीलिए साधक बनना हो तो क्या करिए? वर्तमान में जीने का आदत रखिए। वर्तमान में जिंदा रहिएगा तो बड़ा आनंद मिलेगा आपको, दुख नहीं आएगा। किसी की कुछ भी नहीं आएगा आपके जीवन में, दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा। वर्तमान में जीविए ना। भगवान देखिए देते हैं, देते हैं, सब कुछ देंगे आपको। वर्तमान की स्थिति को बनाइए। हमारे ये महाशय जानते हैं, मुझे कहते हैं बराबर, यद्यपि जिम्मेदार घराने से है ये, इसके परिवार में आज भी 500-700 बीघा जमीन है। छोटे मोटे आदमी मेरे साथ नहीं घूमते, इनको भी देख रहे, छोटे से बच्चे को 40-50 बीघा जमीन के मालिक अकेले ही है। कुछ छोटे मोटे मेरे साथ नहीं घूमते हैं। बता दूं आपको, ये बराबर कहते हैं बहुत कुछ रखा करिए, कि रखने की बारी आदत गृहस्थ बन करके रहते हैं हम। यही बात हम कहते हैं। रखने का काम मैं नहीं करता, जो आया सो गया, देने वाला देंगे। क्यों? कि मुझे आदत है वर्तमान में जीने की। भविष्य की मैं चिंता कभी नहीं करता हूँ, कभी नहीं किया। आज मेरे पॉकेट में खोजेंगे 1 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने रखने का काम ही नहीं किया कभी भी। तो इसलिए कोशिश कीजिए जीवन में कि हमें ठीक से जीना है, तो वर्तमान को अच्छा बनाइए, भविष्य अपने आप अच्छा बनेगा। अब वर्तमान अच्छा अगर नहीं बना
तो भविष्य कभी भी अच्छा नहीं बनेगा, कभी भी नहीं। क्या है वर्तमान, इसको जानना चाहिए। ऋषि मुनिगण कहते हैं अगर आप चिंतन करते रहते हैं संसार का तो आप अपने भविष्य को बिगाड़ते रहते हैं। अगर आपने वर्तमान का सही चिंतन करते रह गया तो निश्चित है कि आप का भविष्य अच्छा होगा। वर्तमान से तो बनता है भविष्य आपका। वर्तमान में अगर बुरा काम कर रहे हैं तो भविष्य कितना अच्छा चाहिएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वर्तमान को दुरुस्त रखिए, रोज का वर्तमान सही करिए, क्षण क्षण का वर्तमान को सही करिए, पल पल के वर्तमान को सही बनाते रहिए। देखिए तो आपका भविष्य अच्छा होता है कि नहीं होता है। चिंता से दूर रहिए, चिंतन करिए। लेकिन लोग चिंता करते हैं, चिंतन तो बहुत कम करते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं लोग। क्या होगा मेरा, अरे क्या होगा, तुम जो करोगे वही होगा, क्या होगा। मैं आपको एक सच्ची घटना सुना दूं। मैं वैष्णो देवी जा रहा था। वैष्णो देवी जो मंदिर है कहाँ है, जम्मू में, कश्मीर में नहीं है। तो वहां मैं जा रहा था, वहां से कश्मीर बहुत दूर है। तो एक साधु मिले, उनसे मैंने पूछा बाबा कितना दूर और मंदिर है। का दर्शन करने आए हो कि मंदिर का दूरी पूछने आए हो। अगली बार दर्शन करने के ख्याल से ही आया हूँ। का तब दूरी क्यों पूछते हो, चलते चलो ना, मिल जाएंगे। बात मारी है। हम लोग पहले दिमाग लगाते हैं कितने दिन में ये काम होगा, और उसी कारण से काम होता नहीं है। याद रखिएगा, आप अगर हैं सक्षम तो करते जाइए ना, देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। निर्णय जो कर लेते हैं तो निर्णय में परमात्मा आते नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि परमात्मा किसी के बस में नहीं है। आप करते जाइए। तो भगवान शिव ध्यानस्थ थे, और जो परिवार बढ़ाने वाले थे कौन, ब्रह्मा जी। उनको चिंता हो गई, ये परिवार कौन बढ़ाए इतना, ब्रह्मा जी का ना। तो उनको चिंता हो गई। चिंता क्या हो गई कि मेरे परिवार का कैसे गुजर बसर हो, कैसे ठीक से रहे, कैसे कल्याण हो, ये चिंता हो गई। जिनको परिवार तो उसी में चिंता होती है कि नहीं। आप लोग घर की चिंता होगी, अब जाना है, कल परसों निकल जाएगा। हमको यहाँ से कोई बुला ले दूसरे जगह, घर चले जाएंगे हम, इधर थोड़े जाएंगे। प्रोग्राम बन जाएगा इधर चल देंगे हम। अब प्रोग्राम बना ही रहता है, जाना है वहाँ जाना है। तो वही चिंता हो गई उनको। आए ब्रह्मा जी, कहाँ, भगवान शिव के पास। का भोलेनाथ, मैंने सृष्टि ही की है, सृष्टि में सबसे सुंदर जीव मानव है। कौन है, मानव। मानव का कल्याण कैसे होगा, इसके विषय में कुछ उपाय बताइए। अब शिव जी अपना विचार देने लग गए। कहे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को लोग प्रजापति भी कहते हैं, याद रखिएगा।
कहे ब्रह्मा जी मेरा अपना विचार है। तो भोलेनाथ पूछते क्या विचार आपका अपना है? का मेरा अपना विचार ये है कि कल्याण करने वाले व्यक्ति को दो चीज रखना चाहिए, ज्ञान और योग। भगवान शिव कहते हैं कि योग हीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति व योगो अपि ज्ञान हीनस्तु क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मांज ज्ञानम च योगम च मोक्षो दृढ़ भविष्यति। का कल्याण करने वाला व्यक्ति, मोक्षार्थी को, मोक्ष चाहने वाले व्यक्ति को दो के समीप रहना चाहिए। किसके किसके? योग और ज्ञान के समीप। तो जो योग और ज्ञान में निपुण हो जाता है वही अपना कल्याण कर सकता है। अब दोनों में अगर कुछ नहीं है तो कल्याण करना संभव नहीं है। तो योग और ज्ञान दोनों चाहिए, और जिनके पास योग और ज्ञान दोनों होगा तो अवश्य याद रखिएगा वो कल्याण एक दिन कर लेंगे, वो अपने को मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अब योग रह गई। योग के कई नियम होते हैं। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, यम ये सब उन्हीं के हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ये सब उसी के अंतर्गत में आता है। किसके अंदर में? योग के अंतर्गत में। योग किसको कहते हैं? तो श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं चित्त वृत्ति निरोधा इति योग। चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। चित्त रूपी वृक्ष के 2 बीज होते हैं। समझ में बात आती है कुछ की नहीं? चित्त रूपी वृक्ष के 2 बीज हैं। कौन कौन? प्राण, अस्पंदन और वासना। याद रखिएगा थोड़ा सा। इन दोनों में से एक के क्षय करने पर आप मुक्ति को प्राप्त करने को हो जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? 2 में से मतलब कौन कौन? 2 है, एक वासना और दूसरा चित्त रूपी वृक्ष के 2 बीज है, प्राण, अस्पंदन और वासना। दोनों में से एक को समाप्त कर दीजिए। एक के समाप्त होते ही आप अच्छे गति में चले जाएंगे, आपकी स्थिति अच्छी बन जाएगी, आप बहुत ही सुंदर व्यवस्था में रहने लग जाएंगे एक खत्म करने से। वासना गई तो उपासना हो जाएगी। बस में आ रही है? वासना रह गई तो उपासना संभव नहीं है। संत महात्मा गण कहते हैं कि 2 खत्म करिए। ये किनके हैं? का चित्त रूपी वृक्ष के 2 बीज हैं। बीज ही खत्म होगा तो पौधा होगा हो नहीं ना। तो बीज को खत्म कर दीजिए। जैसे बीज खत्म हो जाएगा वृक्ष नहीं होगा, फिर फल नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे, फिर जन्म आपका नहीं होगा। इसी को तो खत्म करना है हम लोगों को। अब रह गई बात, योग 2 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। एक हठ योग और दूसरा राजयोग। ये राजा वाला योग है। देखते हैं ना, कंबल पर बैठे हैं, गद्दा पर बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं। ये क्या है? राजयोग है। राजा की तरह रहने वाला योग है। हठ योगी लोग क्या करता है? तो जाकर के कांटा पे जाकर सोता है, हाथ उठाए रखता है, पैर पे, एक पैर पे खड़े है। ये हठ योगी लोग हैं। कहीं क्या, दोनों हाथ खड़ा कर देता है, कहीं इतना मिट्टी में धसाता है, इतना सा खाली रहता है। ये सब हठ योगी काम है। कई दिन तक खाता पीता नहीं है, भूखे रहता है। और हठ योगी लोग क्या करता है? तो नीचे से आरंभ करता है साधना। नीचे मतलब कहाँ से? तो मूलाधार चक्र से शुरू करता है। राजयोगी क्या करता है? ऊपर से करता है। कितना अंतर देखिए।
वो आज्ञा चक्र से करता है राजयोगी वाला, और हठ योगी लोग नीचे शुरू करता है। दोनों में अंतर है। हठ योगी लोगों की मार्ग कैसा है? का पिपीलिका वाला मार्ग है। पिपीलिका कहते हैं चींटी को, बस मारी है। और राजयोग वाला कैसा मार्ग है? का विहंगम मार्ग है, पक्षी वाला, आकाश मुड़ते रहता है ये। हठ योगी लोग रोड पर चलेगा, साइकिल की तरह रहेंगेगा, और राजयोगी जहाज पर उड़ेगा। अब विचार कर देखे कौन अच्छा है। तो ये यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब के सब राजयोगी हैं। राजा की तरह रहिए और आकाश में सैर करिए। कैसे सैर करेंगे? तो पहले हठ योग को जानिए। समय कम है, पूरा नहीं होगा, संक्षेप में खींच देता हूं। क्या करता है हठ योगी? मूलाधार चक्र से शुरू करता है साधना, जिसको हम लोग गुदा चक्र बोलते हैं। वहां शुरू करता है साधना। करते 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 जब वह मूलाधार चक्र पर अपना अधिकार जमा लेता है, तो उस साधक को मिट्टी तत्व पर अधिकार हो जाता है। अब उस व्यक्ति को मिट्टी के भीतर गाड़ दीजिएगा तो मरेगा नहीं। समझ गए? एक योगी हो गए थे, महान योगी, उनकी वाणी है संतवाणी सटिक में, जलंधर नाथ जी महाराज। जलंधर महायोगी को गोपी चंद ने मिट्टी के भीतर गाड़ दिया। कई वर्ष रह गए, याद रखिएगा। कई वर्ष रहने के बाद भी वो मरे नहीं, और 1-2 फीट के अंदर नहीं गाड़ा, बहुत गड्ढा करके उसको जमीन में गाड़ दिया। अब बहुत सारे घोड़े की लिद्दी डाल दिए उसके ऊपर। अब सोचिए, उनके एक शिष्य थे गैनीनाथ जी महाराज, और उन्हीं के शिष्य थे, उन्हीं की शिष्या थी मैनावती, अर्थात गोपीचंद की माँ। खोजते खोजते आ गए, कहा कि बहन तुम्हारे यहाँ मेरे गुरुजी हैं, तुम्हारे पुत्रों ने कहीं उनको छिपा के रखा है। कहा कि गुरु भाई क्या बोल रहे हो? मेरे पुत्र अगर छिपा के रखते तो मुझे पता नहीं चलता। कहा तुम अपने गुरुजी से, अब तो अपने पुत्र से पूछो। पुत्र को बुलाया, गोपीचंद को बुलाया, कहा गोपीचंद सच सच बताओ क्या बात है, तुमने हमारे गुरुजी कहाँ छिपा के रखा है? उस समय गोपीचंद दीक्षा नहीं लिए थे, राजा थे, पिताजी पहले चल चुके थे। परिणाम ये हुआ कहा बोलो सच सच क्या बात है? कहा हाँ माँ मैंने गोपीचंद कह रहा है, हाँ माँ मैंने उनको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया है। कहा तुम तो बहुत अन्याय किया है, वो तो मर गए होंगे। गैनीनाथ महाराज कहते नहीं मरा नहीं होगा, वो जिंदे होंगे। उनको अगर निकालना चाहते हो तो उनके क्रोध भले बढ़ गया होगा। हठ योगी का क्रोध बढ़ता ज्यादा है, घटता जल्दी नहीं है। का क्रोध बढ़ गया होगा, उनको निकालने के लिए अब बहुत तुलकलाम करना पड़ेगा। क्या? का आप 5 तरह का पुतला बनाए अपना, गोपीचंद को कहा, और एक कुदाली बनाए सोने की, उस कुदाली से आप खोदना प्रारंभ करें। अपने से खोदें आप, वहां तक आवाज जाएगी, पूछेंगे वो कौन हो? तो कहा ना मैं गोपीचंद हूं। जैसे कहना गोपीचंद कहोगे तो आपको कुछ न कुछ श्रापित करेंगे, तो फट से पुतला आगे कर देना अपना, उजल कर राख खाक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, 5 पुतला बनाया गया और 5 जल करके राख खाक हो गया। तब कहते हैं कि मैं आ रहा हूं ऊपर,
तुम लोग शांत रहो। अपने से ऊपर आ गया कौन? जलंधर नाथ जी महाराज। और जब ऊपर आ गए तो गोपी चंद को छिपा करके रखा हुआ था गणिनाथ महाराज ने। कहा तुम कुछ बोलना नहीं अभी, कि कभी क्रोध में भरे पड़े हैं और इतना उनके पास क्रोध है कि तुमको जला सकता है। स्त्री हो गई, प्रणाम पाती हुआ, कहा कि वत्स तुम यहाँ आ गया? कहाँ गुरुदेव, आपको खोजते खोजते मैं यहाँ आ गया। कहो कैसा हो, कैसे हो? कहा गुरुदेव मैं ठीक ठाक हूँ। गुरुदेव एक को आप माफ कर दीजिए। कहा किन को? आगे क्या गोपीचंद को कहा, अरे इसको माफ करने के लिए कह रहे हो? हाँ गुरुदेव माफ कर दीजिए, गलती हो गई, माफ कर दिया। तब गोपीचंद माँ के कहने पर फिर उन्होंने दीक्षा ली और फिर वो घर का परित्याग करके एक योगी बन गए। तो मैं कह रहा था कि एक पर अधिकार हो गया। कौन सा पर अधिकार हुआ उसका? मिट्टी तत्व पर अधिकार हुआ। कौन सा मार्ग किया उन्होंने, काम किया? मूलाधार चक्र पर साधना करते करते उस पर अधिकार हुआ, तो मिट्टी तत्व पर अधिकार हो गया। मिट्टी के अंदर गाड़ देने पर भी मरना प्रारंभ नहीं हुआ उनका, ना मरा हुआ। ये स्थिति हो गई। दूसरा चक्र है आपका, समेत हो गया। आरती कर लें, बाद में कभी देखते हैं। 8 बज जा रहा है। शाम को पूरा है स्वादिष्ठान, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंग चक्र। याद रखिएगा सब कोई। लिंग चक्र पर साधना जब करते हैं साधक, तो स्थिति ये बनती है कि जब उस पर अधिकार कर लेता है तो साधकों की स्थिति ऐसी बनती है कि पानी पर अधिकार उनका हो जाता है। बिना पानी पिए वो जिंदा रह सकता है। दूसरी बात यह कि उस साधक को कभी पानी में डुबाएगा नहीं। वो पानी पर ऐसे ही अथाह जल में पार हो जाएगा, बिना नाव के, बिना जहाज के आराम से चलेगा। जैसे हम लोग धरती पर चलते हैं ना, वो पानी में उस तरह चल लेगा। क्या कहेंगे आप? उच्च कोटि के साधक हैं। इन साधकों की स्थिति क्या होती है? वासना नहीं जाती है। सौरभी ऋषि का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सुने हैं कि नहीं? सौरभी ऋषि, सौरभी ऋषि याद रखिएगा, पानी के भीतर साधना करते थे। और पानी के भीतर साधना करते थे तो एक दिन जलचर जीव, मछली जल कीड़ा कर रही थी। मन में वासना जग गई और वहां से निकल करके चले गए राजा मानधाता के यहाँ। और वहां जब चले गए, राजा मानधाता राजसभा में बैठे हुए थे। स्वागत किया, कहा मुनिवर कैसे आपका आना हुआ है? राजा मानधाता को कहते हैं सौरभी ऋषि कि मुझे आपकी पुत्री सेवा में चाहिए। विसभा में बोल देते हैं जैसे का सेवा में चाहिए। पहले तो भीतर में कुछ आया, लेकिन फिर संभल गए कि इतने बड़े सिद्ध महात्मा हैं, अगर श्राप दे देंगे तो मेरा राज जा सकता है। तो राज बचाने के डर से कुछ बोले नहीं। और परिणाम क्या हुआ? राजा ने कह दिए कि आप अंतःपुर चले जाइए।
गाल चुटका हुआ था, याद रखिएगा। सारे बाल सफेद, हड्डियां दिख रही थी। उनके मन में हुआ कि कौन इसको वर्ण करेगा, वर्ण करेगा तब न लेके जाएगा। योग बल से इतना सुंदर रूप बना लिए कि 50 कन्या थी, 50 कन्या थी मानधाता को, वो 50 कन्या व्रण कर लिए और लेकर के चले गए। इतना सुंदर रूप बनाए। ये ताकत होती है, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर नहीं जाता है। संक्षेप में इतना ही कहूंगा कि विशेष हठ योगी कहां तक जाता है, तो सहज दल कमल तक। बाकी इधर जो रह गया बाद में कोई व्याख्या कर दूंगा। फिर न मणिपुर है, हृदय चक्र है जिसको हम लोग अनाहत बोलते हैं, आहत बोलते हैं, उसके बाद फिर कंठ चक्र है, बाद में कोई व्याख्या कर दूंगा। तो ये है। और जो विहंगम मार्ग जो हम लोग हैं, ये अज्ञा चक्र से चलते हैं, अज्ञा चक्र से चलते हैं। इसके विषय में एक प्रसंग है, इतना ही संक्षेप में हम लोग जाने कि चींटी को अगर भूख लगेगी तो चलेगी पृथ्वी पर। अगर उसके मन में इच्छा हो जाए कि मुझे अमरुद खाना है, तो अमरुद वृक्ष पर चढ़ेगी, तो अमरुद खाएगी वो चींटी। अब फिर उसकी इच्छा बदल जाए कि मुझे आम खाना है, तो वहाँ से उतरेगी, तब फिर आम पर चढ़ेगी, तब जहाँ आम है वहाँ पहुँचेगी, तब वो फिर वो आम चींटी खाएगी। लेकिन याद रखिएगा, विहंगम मार्गी ऐसे नहीं होते। पक्षी को इच्छा हो जाए कि मुझे आम खाना है, तो आम खा रही है बेचारी, इच्छा बदल जाए कि मुझे अमरुद खाना है, तो वहीं से उड़ेगी, कहाँ जाएगी, अमरुद गाछ चली जाएगी, उसको नीचे उतरने का अवस्था पड़ेगी। तो ये अंतर होता है हठ योगी में और राजयोगी में। समझ गए? अब विशेष कभी और दिन बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।